आदाब दोस्तों, मेरा नाम सुल्तान खान है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव सर पर हैं और लगातार नए नए प्रत्याशी मैदान में आ रहे हैं। जो पुराने प्रत्याशी हैं वो भी मैदान में हैं, जो नए प्रत्याशी हैं वो भी मैदान में हैं। लेकिन हमें ये देखना है, जो जनता है उसको ये देखना है, जो पुराना था वो उसने अच्छा काम किया है कि नहीं। कि उत्तर प्रदेश के कई गाँव से ये खबर आई है कि जो पुराने प्रधान थे उन्होंने काम नहीं किया, इसके चलते उन्हें वोट नहीं किया जाएगा। जो हमारे दोस्त यार बताए कई सारे, या पूर्व प्रधान जो रह चुके हैं उनको कॉल करके उन्होंने बताया कि हमारा रुझान अच्छा नहीं है। तो इसमें ये निकल के आता है, जिन प्रधानों ने काम नहीं किया है उत्तर प्रदेश के गाँव में, उनका क्रेज़ थोड़ा कम हुआ है। और कई जगहों पे सीटों की बदलाव की वजह से प्रधान पद के प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं, तो इस मजबूरी में लोगों ने दूसरे प्रत्याशियों को खड़ा किया है। कुछ खुद खड़े हुए हैं, लेकिन उन्होंने पूरा कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, उन्होंने कभी राजनीति में एक्टिव नहीं रहे हैं। तो इस तरह से जो भी वीडियो देख रहे हैं, जहाँ तक पहुँच रही है उत्तर प्रदेश के गाँव में, चाहे वो जिला पंचायत चुनाव हो, चाहे वो प्रधानी हो, तो हम लोग ये देखना है कि वो पढ़ा लिखा है कि नहीं है, वो आपके हक हुकूक की आवाज़ उठा सकता है कि नहीं उठा सकता है। तो यही सब रिश्तेदारी, नातेदारी या जाति या धर्म देखकर वोट ना करें। अगर जाति देखकर आप करते हैं कि कोई हमारी जाति का है, कोई मुस्लिम है, कोई यादव है, कोई दलित है, तो ये देखकर करेंगे तो एक जो टैलेंट है वो दूर होता जाएगा। जो राजनीति में एक्टिव आदमी है वो राजनीति से दूर होगा। जिसने 5 साल दिया है, जिसने मेहनत की है, वो हार जाएगा और नाकाबिल आदमी आकर कुर्सी पे बैठ जाएगा और आपको 5 साल तक रोना रहेगा। हम पिछली सरकारों में देखें, अगर हम जातिगत नेता चुनते हैं, चाहे मुस्लिम हो, चाहे दलित हो, चाहे जिस जाति का हो, तो वो अपनी जाति वाला काम नहीं करता है। कई बार ऐसा भी हुआ है देखने को, और दूसरी जाति वाला काम करता है। तो जिस तरह से डॉक्टर नब्ज पकड़कर मर्ज पकड़ लेता है, ग्लूकोज चढ़ाता है, उसीलिए जो राजनीति में एक्टिव हैं या समाज के लिए योगदान देते हैं, ऐसे लोगों को चुनिए। नए और पैराशूट प्रत्याशियों को तो बिल्कुल मत चुनिए, जो चुनाव के टाइम पे आते हैं और चुनाव के बाद कहाँ गायब हो जाते हैं, उनको देखने तक के लिए नहीं मिलता है। तो ऐसे प्रत्याशियों को अगर आप चुनते हैं तो चुनाव तो जीत जाएंगे, लेकिन आपके हक हुकूक की आवाज़ नहीं उठाएंगे। जो परियोजनाएँ आएंगी सरकार की तरफ से वो नहीं लागू कर पाएंगे, उनका पैसा या तो पास नहीं करेंगे। अगर पास भी करा लेता है, आधे से ज़्यादा पैसा अधिकारी खा जाएंगे, क्योंकि प्रधानी से लेकर या बड़े से छोटे लेवल पर जो चलता है भ्रष्टाचार, उसमें छोटे से छोटा अधिकारी से लेकर बड़े से बड़ा अधिकारी इन्वॉल्व रहता है। सबका एक परसेंटेज तय होता है। तो इस तरह अगर जागरूक प्रधान रहेगा तो वो परसेंटेज बचाएगा, जो ग्राम हित में लगाएगा। और जिस प्रधान को कुछ आता जाता ना हो, वो किस हिसाब से गाँव का विकास करेगा। या जिस जिला पंचायत का चुनाव है, उत्तर प्रदेश के कई ऐसे ब्लॉक हैं जहाँ की जिला पंचायत एकदम अंगूठा टेक है, जिनको कुछ नहीं आता, लेकिन वो जीत गए हैं। जनता की मेहरबानी है या जातिगत है, लेकिन 5 साल में वहाँ नील विकास नील के बराबर है। सही से सड़कें नहीं बनी हैं। सही से सिर्फ 10 साल 5 साल तक उन्होंने अगर 2 बार जीते हैं तो 2 टर्म उन्होंने खाया है, अगर 1 टर्म जीते हैं तो 1 टर्म खाया। तो इस बार युवाओं का दौर है, तो हम युवाओं से ये कहना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा चुनाव लड़ें। जो पढ़े लिखे इंजीनियरिंग के छात्र या किसी भी कोर्स के छात्र हैं वो चुनाव लड़ें। नौकरी करने से बेहतर है कि आप गांव की सेवा करें। पैसा आप वहाँ भी कमाएंगे और यहाँ सरकार भी आपको देगी पैसा। वेतन उतना ही मिलेगा, क्योंकि वेतन इस बार बढ़ चुका है। और पैराशूट प्रत्याशी जो आते हैं चुनाव के टाइम आपके दरवाजे पे दिखेंगे और 5 साल तक गायब रहेंगे, तो ऐसे लोगों को बिल्कुल वोट मत करिए। और न किसी से का कैंपेन ऐसे लोगों करिए। भले आज दूसरा प्रत्याशी आपके जाति का ना हो, धर्म का ना हो, लेकिन वो काबिलियत अगर रखता है वो आपका विकास करेगा। ऐसे लोगों को वोट करिए। तो हमारा यही मिशन है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा राजनीति से जुड़ें और राजनीतिक में अपना विकास करें। तो हमेशा युवाओं को चुनिए। युवाओं को चुनने से फ़ायदा ये होगा कि युवा आपका विकास करेगा, आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रोवाइड करेगा। जिनको जो खुद अशिक्षित हैं वो शिक्षा के बारे में क्या जाने, तो ऐसे लोगों को चुनने से बेहतर है एक शिक्षित, एक अच्छे इंसान को चुनिए। अगर मान लीजिए नहीं भी शिक्षित है तो इतना सक्षम हो कि वो आपकी आवाज़ को उठा सके, या वो टैलेंटेड हो इतना कि वो आपकी आवाज़ उठा सके। अगर आप किसी दुख मुसीबत में हैं तो आपकी मदद कर सके, अगर कोई मामला होता है तो आपकी मदद कर सके। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि आगामी चुनावों में सच्चा चुनिए, अच्छा चुनिए। जय हिंद, जय।